हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं एक बहुत ही सुंदर सा हाउस प्लांट को लेके आई हूँ। आज हम इसका रिपोर्टिंग करेंगे और साथ में इसका कंप्लीट केयर टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स इसीलिए वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ में इसका थोड़ा बहुत जानकारी भी हम जान लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम इस प्लांट के बारे में बातें करते हैं और साथ में इसको रिपोर्टिंग भी करते हैं। फ्रेंड्स ये इसका ओरिजिन है साउथ अमेरिका और ये एरेसिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिलोडेंड्रन का बहुत सारे वैरायटी आपको मिल जाएगा। ये इसका नाम है फिलोडेंड्रन होप नाम से जाना जाता है और साथ में फिलोडेंड्रन सेलम नाम से भी जाना जाता है, लिटिल होप नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए देखिए ऐसा बड़ा सा मुंह, ऊपर का हिस्सा जिस पॉट का बड़ा साइज हो ऐसा टाइप का आपको पॉट लेना पड़ेगा। 10 से 12 इंच का पॉट आपको देना पड़ेगा। देखिए इसका नीचे से साइड से प्लांट उगते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं, इसीलिए आपको पॉट का जो ऊपर का हिस्सा है वो थोड़ा चौड़ा होने से बहुत ही अच्छा रहेगा। और 10 से 12 इंच का पॉट में ही आप रिपोर्टिंग कीजिएगा। और देखिए जो छेद है उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर, उस बड़ा चीज़ ऐसे करके रख के फिर उसके ऊपर आप सैंड डालिएगा। ऐसे करने से बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बन जाते हैं, जो कि पॉट में प्लांट को ग्रो करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी एक पार्ट है ये वाला। नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, रूट रॉट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे करके आप ड्रेनेज सिस्टम बना लीजिएगा। और अगर आपका पॉट में छेद नहीं है तो फिर आप छेद बना लीजिएगा। उसके बाद ऐसे करके ड्रेनेज सिस्टम बना लीजिएगा। और अभी हम इसके लिए बहुत ही अच्छा सा पॉटिंग मिक्स क्या हमें देना पड़ता है वो ही देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने एक पार्ट गार्डन सॉइल लिया है। ये गार्डन सॉइल है, इसको आपको एक पार्ट लेना पड़ेगा। और साथ में ये रिवर सैंड है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर ये रिवर सैंड मिलाइएगा, ये भी एक पार्ट लेना है। और साथ में ये कंपोस्ट, इसको आपको आधा पार्ट जैसा लेने से ही हो जाएगा। और कंपोस्ट में आपके पास जो भी कंपोस्ट अवेलेबल है वो ही आप ले सकते हैं। तो ये तीनों मिला के इसके लिए एक बहुत ही अच्छा पॉटिंग मिक्स बन जाते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास ये बोन मिल है, अगर अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं ज़रूर, 2 चम्मच जैसा। और ये बोन मिल ये भी 2 चम्मच जैसा। और बोन मिल अगर आप 12 इंच के पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो फिर 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो अभी हम ये सबको अच्छे से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद फिर पॉट में हम इसको रिपोर्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स ये जो प्लांट है इसका पत्तियों में आपको एक बहुत ही अच्छा ग्लेज दिखने को मिल जाएगा, एकदम ग्लोजी पत्तियाँ होता है, जिस वजह से इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है ये वाला प्लांट को। तो इसीलिए ये प्लांट को आप ज़रूर लगाइएगा और साथ में मेरे जैसा करके केयर कीजिएगा तो आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी बनेगा। ये देखिए मिट्टी को आपको अच्छे से ऐसे करके मिला लेना पड़ेगा। और साथ में जो भी बड़ा बड़ा टाइप का मिट्टी है उसको भी तोड़ के छोटे छोटे बना लीजिएगा। और सबको अच्छे से मिलाना भी हमारा हो गया है। तो देखिए अभी हम पॉट में मिट्टी को भरेंगे। और मिट्टी को देखिए भराते वक्त आपको हल्का हाथों से दबाना पड़ेगा ताकि अंदर कोई एयर ना रहे। तो ऐसा करके आपको मिट्टी को भराना पड़ेगा। उसके बाद आपको बीज में वो प्लांट को रखना पड़ेगा, वो तो आप लोगों को वीडियो में दिख ही जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल ऐसे करके आपको दबाना पड़ेगा ताकि मिट्टी के अंदर कोई गैप ना रहे, उसमें एयर ना रहे, इसलिए। नहीं तो ऐसा होने से प्लांट में फंगस लग सकते हैं, इसलिए। और अभी हम पॉट से ये प्लांट को निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पॉट से प्लांट को निकालने के लिए आपको इस ऐसे करके पॉट को थोड़ा सा पलट के ले लीजिएगा। उसके बाद किसी जगह पे आप अगर नहीं निकालते हैं ऐसे जगह पे पॉट को थोड़ा सा लगा दीजिएगा तो फिर वो आराम से एकदम निकाल आते हैं। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ये देखिए। और जब आप रिपोर्टिंग करते हैं उसके पहले दिन ही आप ज़्यादा पानी मत डालिएगा प्लांट्स में, तो फिर बहुत ही इजीली वो प्लांट निकल आएगा। थोड़ा सा ड्राई रखने से इजीली वो प्लांट निकल आते हैं, देखिए। तो ऐसे करके आपको और एक बात फ्रेंड्स, ऐसा जो भी पीले पड़ जाते हैं पत्तियाँ वो सबको आपको तोड़ते रहना है। तो प्लांट्स हेल्दी भी रहते हैं और साथ में एकदम फ्रेश लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में भी। तो इसलिए आपको कोई भी ब्रांच अगर ऐसा पीला पड़ा दिख जाए तो उसको भी आप काट दीजिएगा, बिल्कुल फ्रेश करके रखिएगा प्लांट्स को। और प्लांट्स का जो पत्तियां है उसको भी आप कि कुछ दिन के अंदर अंदर आप गीले कपड़े से, किसी सॉफ्ट कपड़े से पोंछ दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई पेस्ट वगैरह भी तब नहीं लगेगा।
फ्रेंड्स देखिए, मैं इसका मिट्टी थोड़ा बहुत निकाल रही हूँ। इसका मिट्टी ऊपर से मैंने थोड़ा निकाल दिया और नीचे से थोड़ा बहुत निकाल दूँगी। ये देखिए, क्योंकि इसका रूट बाउंड हो चुका है। इसका रूट बाउंड अच्छा भी लगता है, तो इसलिए ऐसे करके आप नीचे से दे सकते हैं। यहाँ पे कोई रूट्स भी नहीं रहता है ज़्यादा, तो ऐसे करके आप लगा सकते हैं। और अगर आप नया गार्डनर है तो फिर जैसा था वैसा ही आप लगा सकते हैं। अगर 8 इंच का पॉट में आपका प्लांट था तो फिर उसको 10 इंच का पॉट में शिफ्ट कीजिएगा और चारों तरफ से मिट्टी डाल के आप लगा सकते हैं, या फिर 12 इंच का पॉट दे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे देखिए, मैंने बहुत सारे मिट्टी निकाल लिया। तो अभी हम इस पॉट में इसको रिपोर्टिंग करेंगे और साथ में ये प्लांट को हमें धूप कितना देना है उसके बारे में बातें करते हैं। फ्रेंड्स ये एक शेड लविंग प्लांट है, लेकिन इसको आपको ब्राइट सनलाइट देना ही पड़ेगा, तो अब ये प्लांट का पत्तियाँ इतना सुंदर भी लगेगा दिखने में और हेल्दी भी रहेगा प्लांट। तो इसलिए आपको जहाँ पे ब्राइट सनलाइट आता है ऐसे जगह पे आपको रखना पड़ेगा। तो इसीलिए इंडोर में ही जहाँ पे ब्राइट सनलाइट आता है ऐसे जगह पे आप रखिएगा तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर एकदम आप इंडोर में रखते हैं घर के अंदर, तो फिर हफ्ते में एक दिन आप थोड़ा मॉर्निंग का धूप दे दीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से रह जाएगा आपके पास। और ये इंडोर में रखने से आप खिड़की के पास ही रखना पड़ेगा ताकि ब्राइट सनलाइट उसको, ये प्लांट को थोड़ा बहुत मिलते रहे। तो ऐसे करके आपको मतलब सनलाइट देना है, धूप तो बिल्कुल भी नहीं देना है, बस ब्राइट सनलाइट इसको बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब ये प्लांट का पत्तियाँ भी ऐसा चमकते हैं और प्लांट भी हेल्दी रहते हैं। एकदम आप शेडेड एरिया में रखेंगे जहाँ पे ब्राइट सनलाइट नहीं पहुँचते हैं, तो ऐसे जगह पे रखने से धीरे धीरे प्लांट लेगी सा बन जाएगा और प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए इसको ब्राइट सनलाइट हमें देना ही पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट धूप में आपको नहीं रखना है, तो ये प्लांट का पत्तियाँ सारे जल जाएगा। तो ऐसे करके आपको ब्राइट सनलाइट देना पड़ेगा प्लांट को। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं इसको पानी कितना देना है। फ्रेंड्स पानी भी ये प्लांट को बहुत ही कम देना है और इसीलिए हमने पॉटिंग मिक्स जब बनाया उसमें कोकोपीट भी नहीं डाला है और साथ में जो कंपोस्ट है वो भी कम करके डाला है, क्योंकि कंपोस्ट भी पानी को होल्ड करता है, कोकोपीट भी होल्ड करता है, तो इसीलिए हमें कंपोस्ट भी कम डालना है और साथ में कोकोपीट तो बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा मॉइस्ट होके अगर मिट्टी रहेंगे तो ये प्लांट्स ख़राब हो सकता है। ये प्लांट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हल्का मॉइस्ट रहे ऐसा करके हमें प्लांट को रखना है और ऐसा ये प्लांट को अच्छा भी लगता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए आप जब देखेंगे कि ऊपर का 1.5 से 2 इंच से ऐसा मिट्टी सूख गया है, तब आपको दोबारा से पानी देना है। और विंटर में ये प्लांट को एकदम बहुत दिनों के बाद, शायद 10 से 15 दिन के बाद आपको पानी देना पड़े अगर इंडोर में है तो। और उस समय थोड़ा सा सनलाइट में भी आप रख सकते हैं, मॉर्निंग का सनलाइट में बाहर में भी आप रख सकते हैं। लेकिन अभी जब समर्स आ गए हैं और स्प्रिंग से इसका ग्रोइंग सीजन शुरू हो जाता है, तो इस समय हमें पानी रोज़ देना पड़ता है। फिर भी जब मिट्टी सूख जाए तो भी आपको देना है पानी। और साथ में समर्स में ये प्लांट का पत्तियों में भी आप पानी का मिस्टिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है समर्स में देने से। और ऐसा ही करके ये प्लांट को पानी देना है। और साथ में देखिए हमारा प्लांट को लगाना भी हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही करके आप भी जब भी नर्सरी से प्लांट्स को लाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही करके रिपोर्टिंग कीजिएगा, ऐसा ही पॉटिंग मिक्स के साथ, तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ में अभी हम देखिए रिपोर्टिंग करने के बाद फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से हमें प्लांट को पानी देना पड़ता है। देखिए बिल्कुल ऐसा करके आपको प्लांट्स को पानी देना पड़ेगा ताकि पानी नीचे से बाहर निकल जाए। ऐसे करके आपको पानी देना पड़ेगा फर्स्ट टाइम जब हम रिपोर्टिंग करते हैं उस समय। और इसके साथ साथ हम अभी बात करते हैं इसको हमें फर्टिलाइज़र क्या देना है। फ्रेंड्स कोई भी इंडोर प्लांट्स को हमें जब इसका ग्रोइंग सीजन शुरू होता है तो अब हमें अच्छे से फर्टिलाइज करनी पड़ती है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था जनवरी के लास्ट या फिर फरवरी महीने तक। आपको वैसा करके अच्छे से फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, तब प्लांट्स बहुत ही हेल्दी रहता है। और उसके साथ जैसे अभी इसको क्या केयर लेना है, उसके लिए आपको हर 15 डेज़ के अंदर अंदर सेम रेशियो का NPK जो भी आपके पास अवेलेबल है 19, 19, 10, 20 जो भी, तो सेम रेशियो का होना पड़ेगा। वो वाटर सोलुबल जो है उसको 1 चम्मच जैसा 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के आप प्लांट्स
के मिट्टी में डालिएगा। 250 ml जैसा 10 से 12 इंच का पॉट में डालिएगा, और उससे बड़ा होने से 350 ml भी लग सकता है ड्राई ज़्यादा होने से। और जब भी फर्टिलाइज़र डालें, लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, उससे पहले ही आप प्लांट्स का जो मिट्टी है उसको अच्छा सा मॉइस्ट रखिएगा, उसके बाद वो फर्टिलाइज़र डालिएगा। तो ये आपको हर 15 डेज़ के अंदर अंदर डालना है, और साथ में कोई भी सेम रेशियो का ही NPK जो सॉलिड फॉर्म में है वो भी आप डाल सकते हैं। हर 1 महीने के अंदर अंदर आप ये ग्रोइंग सीजन में आपको डालना है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ में कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डालते रहिएगा। अगर आपके पास अवेलेबल है फार्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र, बहुत ही अच्छा रहता है, वो भी आप डाल सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही करके इसको आप केयर लीजिएगा, तो आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी और बुशी बन जाएगा। और यही था मेरा आप लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।